प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार और जय मसीह की। मेरा नाम संग्राम है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई का रहने वाला हूँ और मेरे एक भाई और 4 बहनें। मेरे पिताजी मजदूरी का काम करते थे। अभी तकरीबन 20-22 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। उस समय जो है हमारा परिवार जो है बहुत दिक्कतों में था, बहुत मुसीबत में था, परेशानियों में था। हम भी छोटे थे तो सबको मजदूरी करने जब लोग जाते थे तो 15 रुपए मिलता था और हमको 10 ही रुपए देते थे। जब हम जाते थे कि तुम छोटे हो, ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, तो हम 10 ही रुपए से काम चला लेते थे कि चलो ठीक है। तो उस पैसे से हमारा गुजारा चलता था। खेती ज़्यादा नहीं थी हमारे पास और थोड़ी बहुत थी तो उसमें नाच गल्ला पैदा नहीं होता था। बहुत मुसीबत थी। तो हमारे पिताजी, एक हमसे छोटी बहन है हमारी, तो उसकी शादी करवाया और वो मेरे बहनों ही पंजाब में रहते थे। जब उन्होंने देखा कि हमको बहुत परेशानी है, मुसीबत है, मेरी माताजी ने बताया उनको, तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करो, आप सभी लोग यहाँ आ जाओ और आपके लिए कोई काम देखेंगे तो आप वहाँ काम करना, आपका जीवन सही हो जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगी। पंजाब जाने के बाद में जो है कमरा एक किराए पे लिया और उस कमरे में रहने लगे। तो हमारे बहनों ने एक जगह जो कपास का फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो है हमको लगाया और वहाँ पे 150 रुपये हमको जो है मजदूरी मिलती थी। तो करीब 1 महीने तक हमने वहाँ पे काम किया और फिर उसके बाद में हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमने वहाँ पे काम छोड़ दिया। और क्योंकि उसमें बहुत झार लगती थी, उसमें जो है तेल बनता था और उसकी खलल बनती थी, पेराई होती थी कपास की, तो उसमें बहुत झाग लगती थी। तो इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। तो मैंने माताजी से कहा कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे। जो काम छूट गया तो फिर से मुसीबत आना शुरू हो गई। घर में किराया भाड़ा नहीं दे पा रहे थे। बहुत उपवास प्रार्थना किया, 9 व्रत रखे, कुछ भी नहीं खाया पिया, मगर मेरी मुसीबत को कोई दूर करने वाला नहीं। तो एक दिन ऐसे ही नहा धो के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, 2 शैतान ने आके पकड़ लिया हमको और कहने लगे कि मैं तुझे उड़ा के ले चलूंगा। और मैं एकदम बहुत ऊंचे तक उछला और गिरा, धड़ाम से नीचे गिरा। फिर मेरे सर में चोट लगी, मेरी पीठ में चोट लग गई। तो मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए। आसपास के लोग जो है, जब मैं चिल्ला रहा था तो कि मैं हनुमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे मुंह से ऊटपटांग बातें निकल रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि हम क्या बक रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि इसको शैतान ने पकड़ लिया है। जो आसपास लोग थे कहने लगे इसको लेके चलो, वहाँ पे जो झाड़ फूक करते हैं वहाँ लेके चलो, वहीं पे सही हो पाएगा, नहीं तो इसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। फिर वहाँ पे हमको लेके गए और वो जो बाबा थे वो जंजीर मार मार के जो है शैतान को भगाते थे। तो उन्होंने बहुत सी जंजीरें हमारे ऊपर मारी है, बहुत सी जंजीरें। निशान बन गया था पीठ में, हमारे काले काले निशान पड़ गए थे। तो पता नहीं कितनी जंजीरें हमारे ऊपर चलाई उन्होंने। तो एक जंजीर जो लास्ट में उन्होंने मारा है, तो फिर जब हम वहाँ से चले आए तो मेरे अंदर गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि बताओ इतनी भक्ति करते थे फिर भी हमको शैतान ने पकड़ लिया। क्योंकि इतना सब कुछ कर लिया तब तो कोई सुनने वाला नहीं, ऊपर से मेरे क्या है जंजीरें बजी है। मुझे बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ कि बताओ मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता हूँ, तब मेरे ऊपर ऐसी जंजीरें बजी है। उसके बाद में जो है कुछ समय बीता, एक भाई मुझे मिले, तो पेंटिंग एंटिंग का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भैया क्या तुम काम करोगे? हमने कहा हाँ करेंगे। तो कहने चलो मेरे साथ। जब हम उनके साथ गए तो ऐसे भजन गा रहे थे जैसे कि हमने वो भजन कभी सुने ही ना हो, और पता नहीं किसके भजन गा रहे थे, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था। तो 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया उनके साथ जाते जाते।
एक दिन मेरे मन में आया कि लाओ हम इनसे पूछें। तो हमने उनसे पूछा, भाई आप हमें ये बताइए कि जो आप ये भजन गा रहे हो, मैंने कहीं पे ना कैसेट में सुना है ना टीवी पे देखा, ये कौन से भजन आप गाते हो? तो उन्होंने बताया कि ये जो भजन मैं गाता हूँ ये प्रभु यीशु मसीह के भजन। मैंने कहा ये प्रभु यीशु मसीह कौन है? तो उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, वो प्रभु है, उन्हीं ने सब कुछ बनाया है। तो मैंने कहा ये कौन से भगवान आ गए? और ये बताओ क्या है, 33 करोड़ देवता, कोई कहता हमने ये किया, कोई कहता वो हमने ये किया। तो अब ये और कौन से प्रभु आ गए कि वो कह रहे हमने ही सब कुछ बनाया? तो मेरा दिमाग फिर चकरा गया। मैंने कहा यार एक बात बताओ, हमने सुना है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी कहते हैं कि ये सृष्टि के पालनहार हैं, तो कोई कहते हैं कि ये संसार को चलाने वाले हैं, तो ये सृष्टि को रचाने वाले हैं। और अब आप लेके आ गए हो कि यीशु मसीह से जो इस सब कुछ करने वाले हैं, उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। हमने कहा यार ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा कि एक दिन हमारे साथ चलना, फिर हम आपको जो है दिखाएंगे, पवित्र बाइबल में लिखा है। तो हमने कहा बाइबल क्या है? तो कहने लगे किताब है, शास्त्र है, तो उसी को बाइबल बोलते हैं, उसी में लिखा है, और तो उसमें देखना जैसा जैसा लिखा। हमने कहा ठीक है चलेंगे तुम्हारे साथ। फिर हम एक दिन उनके साथ गए और वहाँ पे काफी लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे प्रार्थना आराधना चल रही थी। 2-3 औरतें बैठी थी जो मतलब जैसे कि उनके ऊपर कोई आ रहा हो, हिल रही थी। तो मैंने उस भाई से पूछा जो हमें लेके गए थे, हमने कहा भाई ये बताओ कि मतलब ये सब तो आराधना प्रार्थना कर रही हैं औरतें और भाई लोग, पर ये 2-3 औरतें ये हिल रही हैं, क्या है ये सिस्टम क्या है? तो उन्होंने बताया कि इनको दुष्ट आत्मा परेशान करता है। तो एक जो है कुर्ता पैजामा पहने हुए अंदर से भाई जी निकले और उन्होंने सबको हाथ जोड़ के बोला जय मसीह की। तो सभी लोगों ने बोला जय मसीह की। तो मेरे भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, तो मैंने भी ऐसे ही कह दिया जय। तो मसीह तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी कह दिया चलो ठीक है जय। उन्होंने प्रार्थना किया और देखा कि वो बहनों के ऊपर दुष्ट आत्मा है, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको डांटा। तो दुष्ट आत्माएं जो थी उनके अंदर से निकल गई। हम चौंक गए। हमने कहा यार बताओ, हमारे ऊपर जब शैतान आया तो जंजीरें पड़ी थी हमारे, और यहाँ पे क्या होता है कि मतलब ना जंजीर चली, ना डंडे चले, ना कुछ हुआ और ना पूजा पाठ हुआ, और खाली इन्होंने पता नहीं प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लिया और दुष्ट आत्मा को डांट दिया, दुष्ट आत्मा भाग गया। हमने कहा हमको इनसे मिलना जरूरी है, क्योंकि न जाने कितना पैसा खर्चा कर देते लोग, तब भी दुष्ट आत्मा नहीं निकलता है। कहीं कहीं जाते हैं तो कहते हैं बकरा लाओ, मुर्गा लाओ, दारू लाओ, मिठाई लाओ, 5,000 रुपए लाओ, तब जाके कहीं शैतान भागता है और फिर भाग के फिर उसी के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद में वो कहता है 10,000 लगेगा, अभी बड़ा शैतान रह गया, छोटा निकल गया, और यहाँ तो बिना पैसे की निकल रहा है। हमने कहा ये सही है, अब यहाँ से हम जब हिलेंगे जब ये पूरी तरह से सब समझ लेंगे सिस्टम। तो क्या होता है कि प्रार्थना मीटिंग सब वहाँ पे समाप्त होती है। तो उसके बाद में हमने कहा संजय भाई हमको ये जो आपके साहब हैं इनसे हमको मिलवा दीजिए, हमको कुछ बात करनी है। तो कहले ठीक है मिल लीजिए। तो फिर वो उनके पास लेकर गए, तो हम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। तो हमने नमस्कार बोला। जय मसीह तो मुझे आता नहीं था, क्योंकि हम जानते नहीं थे कि जय मसीह क्या होता है। तो मैंने बोला भाई नमस्कार। तो उन्होंने कहा नमस्कार। हमने कहा आपसे हमको कुछ बात करनी है। तो कहले बताओ क्या बात करनी है। तो हमने कहा साहब ऐसा है कि आपने कोई मंत्र चलाया था या क्या है ये, मतलब या झूठ मूठ की ये। अच्छा सही सही बता दीजिए आप कि ये जो औरतें बैठी थी क्या ये सचमुच इनके अंदर दुष्ट आत्मा था? तो उन्होंने कहा हाँ पक्का 100% दुष्ट आत्मा था इनके अंदर, शैतान था इनके अंदर। तो हमने कहा ये भाग कैसे गई?
तो कहने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो हमने कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने डांटा कि शैतान भाग जा, और शैतान भाग गया। ऐसा हो जाता है? बाहर भी ऐसा हो सकता है? हाँ, बाहर भी हो सकता है। तो मतलब कोई भी कर सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ, कोई भी कर सकता है। मतलब कौन कौन कर सकता है? मैंने सभी कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं भी कर सकता हूँ। कहले आप भी कर सकते हैं। तब मैंने कहा कि आप बताओ, अच्छा मैं कैसे कर सकता हूँ? तो कहने लगे आप कर सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। तो मैंने कहा यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे? कैसे विश्वास करना है? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो अपने गुनाहों को मानना है। तो मैंने कहा अच्छा कौन सा गुनाह मानना है? तो कहले जितने भी आपने गुनाह किए। मैंने मतलब उनको बताया थोड़ी ना कि मैंने कौन सा गुनाह किया, और मुझे पता था कि मैंने दारू पिया, गांजा पिया, भांग पिया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, मारपीट किया, गाली, बहुत से गंदे गंदे काम किए। तो मैंने कहा हाँ भाई देखो, बात तो ये है कि मैंने गुनाह तो किया है, और मैं आपको गिनती नहीं बता सकता हूँ कि मैंने कौन सा गुनाह किया है। मैंने बस इन्हीं गुनाहों को मानना होगा और मान के छोड़ना होगा, और आगे से आपको कोई पाप गुनाह नहीं करना होगा। तब परमेश्वर अगर आपसे खुश होगा तो आपके द्वारा भी ये काम हो सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मान लिया कि हम आगे से कोई गुनाह नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। तो कहने लगे ठीक है, जब तुम नए सिरे से जन्म लोगे ना, तब जो है परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो मैंने कहा सर इसका मतलब जब हम मर जाएंगे और फिर उसके बाद में दोबारा जिंदा होंगे, तब जब सब ऐसा होगा? जब हम मर ही जाएंगे तो बाद में पता नहीं क्या होगा, हमसे क्या मतलब? तो हमने कहा कुछ बात समझ में नहीं आई है। तो कहने का अच्छा ठीक है, देखो हम तुमसे एक ही बात बताए दे रहे हैं कि आप घर पे जाना, और मैं आपको एक बाइबल देता हूँ, उसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है वो पुस्तक है, और उस पुस्तक का 3रा अध्याय पढ़ना जाके, ठीक है? तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने कहा सर जी अगर यहीं पढ़ ले हम? तो कहने यहीं पढ़ लो। तो मैंने जब उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि फरीसियों में एक निकोदेमुस नाम का मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। तो मतलब वो सरदार था, यहूदियों का सरदार था। तो अब पता नहीं है सरदार कौन होते हैं। हम पंजाब में थे, हमने कहा यही पंजाबी होंगे सरदार, इन्हीं को कहते हैं ज्यादातर सरदार। तो हमने कहा सरदार तो बहुत पैसे वाले, पावरफुल वाले इंसान लोग होते हैं, हम लोग गरीब आदमी। हमने कहा ऐसे कोई पावरफुल वाला आदमी होगा। तो मतलब वो यीशु मसीह की चर्चा सुन रहे थे। जब उसमें पढ़ा हमने कि वो यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, उनकी चर्चा सुन रहे हैं, तो दिन में नहीं गए क्योंकि उनको शर्म लग रही थी कि लोग ना हमको देख ले, यीशु मसीह के पास हम जा रहे हैं। तो रात में गए, रात में उनसे मिलने गए प्रभु यीशु मसीह से, ताकि हमको रात में कोई देख नहीं पाएगा। तो वहां जब गए तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से, क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साथ ना हो तो आप ये सब काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, हमें बताइए कि उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि तुम उद्धार पाना चाहते हो तो आपको नए सिरे से जन्म लेगा। वही शब्द आ गया, पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, मनुष्य जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इतना तो मैंने पढ़ लिया कि जल और आत्मा से जब तक मनुष्य जन्म ना ले तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जल और आत्मा का मतलब क्या है। तो मतलब निकोदेमुस कहने लगा कि मनुष्य बूढ़ा हो जाए, ये सब कहानी तो मैंने पढ़ लिया, पर हमारी ये बात गूंज रही थी दिमाग में कि जल और आत्मा का मतलब क्या है। तो मैंने सर जी के पास जाके पूछा, हमने कहा सर जी हमें एक बात बता दीजिए। तब उन्होंने कहा पूछिए। तो हमने कहा कि ये जल और आत्मा की
मतलब जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हमें ये बता दीजिए कि जल और आत्मा का मतलब क्या है, कि जल और आत्मा से कैसे जन्म लेना हो। तो सर जी ने बताया कि जल का मतलब है जब तक तुम जल में मतलब नहाओगे नहीं, ठीक है, जल में जब तक नहाओगे नहीं तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और आत्मा जब तक परमेश्वर से नहीं मिलोगे, परमेश्वर तुमको आत्मा देगा, वो पवित्र आत्मा देगा, जब तक उस आत्मा के द्वारा तुम्हारा जन्म नहीं होगा तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। क्योंकि वो पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर होगा तभी तुम अपने जीवन को जो है सही रास्ते पे चला सकते हो। तो हमने कहा इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि तुमको प्रार्थना करनी होगी, उपवास करना होगा। तो ये सब जब चीजें करोगे तो तुम्हारे जीवन में अच्छे अच्छे काम होंगे। तो मैंने कहा सही बात बताइए सर जी। कल बिल्कुल सही। तो मैंने शुरू किया, प्रार्थना आती नहीं थी, तो मैंने पूछा कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो कहने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना और उन्हीं के नाम से धन्यवाद करना, और परमेश्वर चाहेगा तो आपके जीवन में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। सचमुच जब से मैंने प्रार्थना शुरू किया, ज़्यादा नहीं कर पाते थे, थोड़ी देर बैठते थे, मन नहीं लगता था प्रार्थना में, लेकिन जितनी आती थी उतनी ही प्रार्थना कर लेते थे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। उसमें परमेश्वर ने हमारे जीवन में धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। पहले तो चर्च में जब जाते थे तो मसाला पान पुड़िया जेब में डाल के जाते थे, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया, और इतना बदल दिया, हम आपको सच बताए कि बहुत सा मतलब हमारे जीवन को एकदम बदल दिया। सब नशा पत्ती छूट गया और जीवन में परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया, और काम अच्छा मिलने लगा। अच्छे से हमारा परिवार जो है खाते पीते, हमने 3-4 बहनें हैं, तो 4 बहनों में से 3 बहनों की शादी भी कर दिया, और उसके बाद में मेरा भाई है, उसकी भी शादी हो गई, और मेरी भी शादी हो गई, मेरे भी बच्चे परिवार है, और परमेश्वर की दया से आज हम सब बहुत खुश हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की